आज के टाइम में जो चेक बाउंस के केसेस हैं वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और आप कहीं पर भी पूरे भारत में अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो आपको चेक बाउंस के देखने को मिलते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो भी मनी के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन है या फिर बिजनेस के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन है उनको सिक्योर करने के लिए जो चेक है वो यूज किया जाता है। और अगर वो जो चेक है वो बाउंस हो जाता है तो चेक बाउंस के बाद जो है वो चेक बाउंस का केस डाल दिया जाता है और अपने पैसे को वसूल लिया जाता है। लेकिन अब ऐसा जो है वो हर केस में नहीं होगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट कानून आ गया है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में कि कौन सा वो लेटेस्ट कानून है जो कि चेक बाउंस केस के रिगार्डिंग आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूवल। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसकी साइटेशन मैं आपको बता देता हूं। उसकी साइटेशन है 2024-4 लॉ हराल्ड 2902 और ये जो जजमेंट है वो डिसाइड की गई है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर किसी भी एक्यूज के द्वारा अगर किसी कंप्लेनेंट को अगर चेक दे दिया जाता है और वो जो चेक है प्रेजेंटेशन के बाद बाउंस हो जाता है, तो बाउंस होने के बाद अगर कंप्लेनेंट उस केस को कोर्ट में डाल देता है तो उस केस के डालने से ही सिर्फ जो है वो पैसा वसूल नहीं हो जाएगा। कंप्लेनेंट को जो है वो 3-4 बातें मैंडेटरी प्रूव करनी होती है, तो वो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूं। जिसमें सबसे पहले आती है कि कंप्लेनेंट और एक्यूज के बीच में कोई ना कोई मनी ट्रांजैक्शन हुई है या फिर लोन के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन हुई है, यानी कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो एक लीगल ट्रांजैक्शन उन दोनों के बीच में हुई है। और सेकंड जो कंप्लेनेंट को पॉइंट प्रूव करना होता है वो ये है कि उस लीगल ट्रांजैक्शन को जो है वो अपराधी ने उस कंप्लेनेंट को रिटर्न करना है। और थर्ड पॉइंट जो है जो कंप्लेनेंट को प्रूव करना है वो ये है कि उस लीगल ट्रांजैक्शन को जो अपराधी ने रिटर्न करना था तो उसको रिटर्न करने के लिए अपराधी ने अब एक चेक जो है वो कंप्लेनेंट के फेवर में जारी कर दिया है और जब भी उस चेक को प्रेजेंट किया तो वो जो चेक है वो बाउंस हो गया है। हालांकि इसके अलावा भी जो कंप्लेनेंट के फेवर में 2 सेक्शन आते हैं, एक है सेक्शन 118 ऑफ एनआई एक्ट और दूसरा जो है वो है सेक्शन 139 ऑफ एनआई एक्ट, जो कि कंप्लेनेंट को सपोर्ट करते हैं और कंप्लेनेंट के फेवर में प्रेजम्पशंस को जारी करते हैं कि अगर एक्यूज्ड ने कोई भी चेक जो है वो कंप्लेनेंट के फेवर में अगर जारी किया है और वो जो चेक है वो कंप्लेनेंट की कस्टडी में है, तो ये मानकर चला जाता है कि अपराधी को कंप्लेनेंट का कोई ना कोई अमाउंट देना है, कोई ना कोई ड्यूज जो है वो क्लियर करना है। तो वो जो ड्यूज है या फिर वो जो अमाउंट है वो एक लीगल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, नहीं तो केस जो है वो ख़त्म हो सकता है। और ऐसा ही हुआ आज के इस केस में। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में जो कंप्लेनेंट है उसने अपराधी को एक पेमेंट दी थी कि मैं ये जो अमाउंट आपको दे रहा हूँ इस अमाउंट के एवज में आप मेरी जो है वो एक सरकारी नौकरी लगवाएंगे। तो यहाँ पर जो अपराधी है वो कंप्लेनेंट की कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लगवा सका। तो जब कंप्लेनेंट ने अपना ये अमाउंट वापस मांगा तो अपराधी ने इसके एवज में एक चेक को जारी कर दिया और जब वो चेक कंप्लेनेंट के द्वारा अपने बैंक में लगाया गया तो वो जो चेक है वो बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद कंप्लेनेंट ने अपराधी को एक लीगल नोटिस दिया। लीगल नोटिस पर भी अपराधी ने कोई भी पेमेंट जो है वो नहीं दी। अब यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है उसने एक केस डाल दिया अपराधी के खिलाफ और सेम ही स्टोरी उसने जो है वो अपनी कंप्लेंट में मेंशन कर दी कि मैंने इसको पैसे दिए थे, इसने मेरी जॉब लगवानी थी, मैंने जो इसको पैसा दिया है वो एज ए रिश्वत के तौर पर दिया है और इसने ये जो चेक है वो इशू किया है और ये जो चेक बाउंस हो गया है, तो अब मेरे जो पैसे को रिकवर कराया जाए। तो यहाँ पर जब कंप्लेनेंट की उस केस में एविडेंस हुई तो कंप्लेनेंट ने ये चीज़ एडमिट कर ली थी कि मैंने ये जो पैसा दिया है वो एज ए ब्राइब दिया था। तो यहाँ पर इस केस में एविडेंस होने के बाद, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपराधी को बरी कर दिया और अपराधी के बरी होने के बाद जो कंप्लेनेंट है वो फाइनली गया ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि कंप्लेनेंट ने ये एडमिट कर लिया है कि ये जो पैसा इसने दिया था एक्यूज्ड को वो एज ए ब्राइब दिया था
और उस पैसे को उतारने के लिए अपराधी ने ये जो चेक इशू किया है। तो यहाँ पर ये जो पैसा कंप्लेनेंट के द्वारा एक्यूज्ड को दिया गया था, ये एज ए ब्राइब दिया गया है, जो कि एक लीगल ट्रांजैक्शन नहीं है और इसको इलीगल ट्रांजैक्शन माना जाता है, इसको एक इमोरल ट्रांजैक्शन माना जाता है। तो यहाँ पर कोई भी लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो भी कोर्ट है वो सिर्फ लीगली रिकवरेबल डेब्ट जो है उसको रिकवर करा सकती हैं, ना कि इलीगल डेब्ट को। तो यहाँ पर जो भी ट्रायल कोर्ट ने अपराधी को ब्री किया है वो बिल्कुल ही ठीक किया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंप्लेनेंट और अपराधी के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है वो कोई भी लीगल ट्रांजैक्शन नहीं है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि सिर्फ चेक बाउंस का केस डालने से जो है वो पैसा रिकवर नहीं हो जाता, उसको जो है प्रूव करना होता है कि ये जो पैसा दिया गया है वो एक लीगल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग दिया गया है और मेरा जो है वो लीगली रिकवरेबल डेब्ट है, तो मेरे पैसे को रिकवर कराया जाए, नहीं तो वो जो केस है वो डिसमिस हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।